जय हिंद, नमस्कार किसान भाइयों। मैं रंजीत कुमार और हमारे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों से एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा मैं आप लोगों से सवाल करूंगा। देखते हैं कितने लोग जो भी वीडियो हमारे देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वो सवाल छोटा सा सवाल है, बिल्कुल छोटा सा, उसका देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं, कितने लोग नहीं दे पाते हैं। तो किसान भाइयों, हमारा सवाल बस इतना सा है, और सवाल ये है कि धान की बुआई के टाइम पर क्या खाद डाला जाता है या फिर नहीं डाला जाता है, और कितना खाद डाला जाता है, कितना खाद नहीं डाला जाता है, इस पे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किसान भाइयों देखिए, आज मेरे खेत का एक छोटा सा खेत है, 7 कट्ठे की खेत है, कोई बड़ा खेत नहीं है। रुपाई होने वाला है, अभी पानी चला रहे हैं, उसके लेव लगवाएंगे, उसके बाद रुपाई होगा। तो किसान भाइयों, हमारे सवाल का जवाब आप लोग दे दीजिए। और किसान भाइयों, बस छोटा सा सवाल है, और आप लोगों को मैं फिर बता दे रहा हूँ किसान भाइयों, कभी भी खेत की बुआई के टाइम पे खाद नहीं डाला जाता है। क्या कि जब तक हमारा रूट पकड़ न ले, खाद का कोई महत्व नहीं रहता है। जी हाँ, बिल्कुल किसान भाइयों, जब तक हमारा खेत में जो धान हम लोग लगाते हैं, धान का रूट जब तक पकड़ नहीं लेता है, तब तक हमारा खाद का कोई महत्व नहीं रहता। अगर बंजर खेत है तो उसमें आप डाल सकते हैं, DAP डाल सकते हैं, वो भी मामूली मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में नहीं। और कब डाला जाता है ये भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, खाद कब डाला जाता है और कब नहीं। देखिए किसान भाइयों, ये मिट्टी मैं खिंचवा चुका हूँ, यानी खेत बराबर नहीं था, मैं बराबर कराया हूँ, जो कि ऊपर की मिट्टी हट चुकी है, नीचे की मिट्टी आप देख सकते हैं है। तो ऊपर की मिट्टी हट चुकी है, इसकी वजह से हमारा जो भी खेत का जो ऊर्जा होता है वो कम हो चुका है। इसकी वजह से हमें 7 कट्ठे में हमें 4 रजिया DAP डालना पड़ेगा, यानी 8 kg DAP हमें डालना पड़ेगा। अगर वही हमारा खेत की मिट्टी नहीं हटी है, बंजर खेत नहीं है, हमेशा बुआई होती रहती है, तो उसमें आपको बिल्कुल भी खाद नहीं डालना है, और डायरेक्ट लेव लगवा कर आप रुपाई करा सकते हैं, यानी धान लगा सकते हैं। और कब डाला जाता है किसान भाइयों, जब हमारा पौधा, ये देख लीजिए, जब हमारा पौधा इस तरह सा हो जाए, देखिए पौधा पूरा बिल्कुल पकड़ चुका है, इसमें आप कोई भी खाद डालेंगे तो 100% ये खाद काम करेगा। देखिए कितना हरा भरा है, पौधा बिल्कुल पकड़ चुका है। अब इसमें खाद डालेंगे तो इसमें विकसित होगा, ना कि आपका नुकसान होगा खाद का। आप लोगों को पता है मार्केट में कितना महंगा खाद आ रहा है, हर किसान परेशान है खाद की महंगाई से। जो भी आपके मन में अगर आए तो उसे आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोग के सेवा में मैं हमेशा रहता हूं। तो किसान भाई, कभी भी इस तरह से जब फसल आपका हो जाए तब खाद का इस्तेमाल कीजिए, ना कि रुपाई के समय में। और किसान भाई, मैं ये भी बता दूं आप लोगों को, रुपाई के टाइम पे अब अगर आप खाद डाल रहे हैं तो किसान भाइयों, आपके खाद का कोई महत्व नहीं निकलेगा, क्योंकि आपका 1 वीक, समझ रहे हैं आप लोग बात, 1 वीक लग जाता है आपके खाद को, पौधे को ग्रो करने में। जब ग्रो करेगा उसके बाद ही आपका खाद रिजल्ट देगा। और रही बात बंजर ज़मीन पे आप डाल रहे हैं, तो जब तक हमारा पौधा विकसित करेगा, ग्रो करेगा, एक एक कली ग्रो करेगा, एक एक पौधा ग्रो करेगा, तब तक हमारा खाद मिट्टी में और विकसित होगा। उससे हमारा थोड़ा बहुत भी अगर खाद का ऊर्जा बचा रहेगा तो हमारे पौधे पे लगेगा, क्योंकि वो बंजर ज़मीन रहेगा, और मिट्टी खिंचवाया हुआ ज़मीन रहेगा। और हमारा जो मिट्टी खिंचवाया हुआ ज़मीन नहीं रहेगा तो उसमें खाद डालने से कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा आप लोगों को। इसलिए कि थोड़ा बहुत जब तक पौधा ग्रो करेगा, उसके बाद जो थोड़ा बहुत का जो आपका खाद का जो थोड़ा बहुत कीमत बचा रहेगा, यानी थोड़ा बहुत उसका जो शक्ति बचा रहेगा खाद का, वही खाद आपके पौधे को लगेगा। तो हमें फ़ायदा कोई नहीं है बिना खेत की तैयारी और बिना पौधे के विकसित हुए खाद डालने से। और वही मिट्टी खिंचवाया हुआ खाद रहेगा तो उसमें डालने से ये फ़ायदा, बस यही फ़ायदा रहेगा, जो थोड़ा बहुत इसमें भी काम करेगा, थोड़ा बहुत इसमें भी काम करेगा। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है, सीधी सी बात ये है कि अगर सही खेत में आप डाल रहे हैं तो थोड़ा बहुत लास्ट टाइम पे थोड़ा बहुत ऊर्जा देगा आपके पौधे को। और जो मिट्टी खिंचवाया हुआ रहेगा उस टाइम पे भी आपके जब पौधा विकसित करेगा उस टाइम पे थोड़ा ही ऊर्जा देगा, लेकिन उस टाइम पे पौधे की ऊर्जा की ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए हमें थोड़ा हमारा खाद की जो कैपेसिटी है थोड़ा वेस्टेज हो जाएगा, चलेगा, लेकिन पौधा पकड़ने के टाइम पे खाद की ऊर्जा ज़रूर चाहिए। तो किसान भाइयों, मेरा सीधा सीधा कहने की बात सिर्फ एक ही है कि
हमारा खाद का कब काम करता है कब नहीं करता है। तो कभी भी हमारा जो धान का पौधा उखाड़ के पौधा जो लगाते हैं वो सोड़ यानी जड़ पकड़ने के बाद ही काम करता है हमारा खाद। एक बात का ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारा खाद काम करेगा जड़ पकड़ने के बाद ही काम करेगा, ना कि पहले काम करेगा। तो सीधी सीधी हमारा बात यही है कि जब भी हम खाद डालें तो हमारा खाद का 100% इस्तेमाल हो, ना कि आधा। मतलब खाद का जो कैपेसिटी है 100% कैपेसिटी से 85% काम करे। तो हम पैसा लगाएंगे 100% खाद का, पैसा तो पूरा खाद का देते हैं, लेकिन काम करेगा 50%, तो हमारा कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। लॉस के अलावा कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसके लिए हम कहते हैं कि हम जब भी खाद डालें तो अपना 100% पैसा दिए तो 100% इस्तेमाल भी करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए यार, आपका नाम भाई, छोटा भाई समझ के कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।